अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन अली 21 TE36। आज हम कर रहे हैं DSP की लैब नंबर 4, जिसमें टास्क नंबर 1 है जो कि हमारे पास एक थ्योरेटिकल टास्क है। तो इसे हमने एक वर्ड फाइल पे डिफ़ाइन, इसका ये क्वेश्चन है और इसे हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, इसके आंसर को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह हमारे पास टास्क B है जो कि वर्ड फाइल पे ही हमने ये क्वेश्चन है और इसके आंसर को हमने एक डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह जो टास्क C है वो भी थ्योरेटिकली टास्क है। What are the common method of the signal decomposition, especially focus on the techniques like impulse decomposition, step function, even and odd और Fourier analysis। तो इसके आंसर को भी हमने इधर डिफाइन किया है। द कॉमन मेथड फॉर अ सिग्नल डिकम्पोजिशन इंक्लूड द इम्पल्स डिकम्पोजिशन, स्टेप फंक्शन, इवन एंड ऑड डिकम्पोजिशन एंड फोरियर एनालिसिस। ये इम्पल्स को भी हमने डिफाइन किया, स्टेप को भी डिफाइन किया और फोरियर एनालिसिस को भी हमने इस पर डिफाइन कर लिया। उसके बाद टास्क डी भी इसी तरह हमारे पास थ्योरेटिकल टास्क है। व्हाट इज़ द कन्वोल्यूशन एंड हाउ डज इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसके आंसर को भी हमने डिफाइन कर लिया। ये कन्वोल्यूशन इज़ अ मैथमेटिकली ऑपरेशंस दैट कंबाइन अ टू सिग्नल टू प्रोड्यूस अ थर्ड रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रल ऑफ द पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल। इसे आगे हमने फर्दर 2 पॉइंट पे और डिफाइन किया है। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट थ्योरी का टास्क है वो है व्हाट डू यू को रिलेट ऑफ द टू सिग्नल। तो इसमें हमने इसे भी डिफाइन किया हुआ है कि वी को रिलेट टू सिग्नल when we want to measure the similarity between them और identify the pattern interest। तो इसे फर्दर आगे हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो मैटलैब में हमारे पास जो टास्क नंबर 1 है वो एक कन्वोल्यूशन ग्राफ है। तो हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन किया और उसमें कन्वोल्यूशन फंक्शन को एक डिफ़ाइन किया कन्वोल्यूशन ग्राफ से। तो इसमें हमने एक x ले लिया इनपुट इंटरा सिग्नल x, h ले लिया इनपुट इंटरा सिग्नल h, ठीक है। y हमने कन्वोल्यूशन लगा दिया जो x और h का सिग्नल था। हमने सब प्लॉट किया x के लिए 311 और वही हमने टाइटल दे दिया इनपुट ऑफ सिग्नल x, और सब प्लॉट किया h के लिए 312 और हमने उसका टाइटल दे दिया इनपुट सिग्नल ऑफ h। इसी तरह हमने सब प्लॉट किया इसके जो आउटपुट था आंसर था y के लिए, तो हमने इसमें टाइटल दे दिया आउटपुट सिग्नल ऑफ y जो इसका कन्वोल्यूशन लेगा, दो सिग्नल का आपस में कन्वोल्यूशन लेगा। तो इसका हम रन करके देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले हमें कोई सिग्नल इंटर अ सिग्नल x, हम कोई भी रेंडमली सिग्नल इसे दे देंगे 4 5 6। ये हमने एक रेंडमली से x सिग्नल दे दिया, इंटर किया। अब उसने हमसे कहा कि इंटर आ सिग्नल h सिग्नल देना है, वो भी हम कोई भी रैंडम सा सिग्नल दे देते हैं 2 6 7। ये हमने दो सिग्नल दे दिए और ये हमारे पास ग्राफ इसके आगे ये इनपुट सिग्नल का आया और ये इनपुट सिग्नल x आया, इनपुट सिग्नल h आ गया और ये आउटपुट सिग्नल में इसका कन्वोल्यूशन करके हमारे पास आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में हमने जो डिफ़ाइन किया है इसमें कन्वोल्यूशन को फ्लिप और स्लाइड मेथड से करना है। तो उसमें हम सबसे पहले हमने इनपुट डिफाइन कर दी, T1 था, उसकी रेंज ले ली -1 से +1 की तरफ, लेकिन उनका जो गैप था 0.1 का ले लिया। इसी तरह x1 में हमने -T1 से T1 का स्केयर कर लिया, T2 की जो रेंज थी -2 से +2 की तरफ ली और डिफरेंस वही 0.1 का ले लिया, और x जो था x2 था उसमें हमने T2 का स्केयर ले लिया। अब हमने इसे क्या किया, डिटरमाइन द ड्यूरिंग ऑफ द रिजल्ट कन्वोल्यूशन सिग्नल। तो उसका हमने जो रिज़ल्ट था वो हमने टी स्टार्ट पे ले लिया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट T1 1 से प्लस T1 1 T2 1 तक कर लिया और एंडिंग पॉइंट भी हमने इस पर डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद हमने उसे परफॉर्मिंग कन्वोल्यूशन यूजिंग अ फ्लिप और स्लाइड मेथड उसमें लगाया। तो फ्लिप और स्लाइड मेथड के लिए सबसे पहले हमने y में 0 साइज़ ले दिया, फोर लूप लगाया, फिर अगेन एक फोर लूप लगाया और इफ़ कंडीशन जो थी वो लगा ली। उसके बाद हम इसे डिस्प्ले द करंट रिजल्ट, तो हमने उसमें फिगर 1 कर लिया और x लेवल में हमने टाइम दे दिया, y लेवल में हमने एम्पलीट्यूड दे दिया, टाइटल उसका दे दिया कन्वोल्यूशन यूजिंग अ फ्लिप और स्लाइड मेथड, और एक्सेस डिफाइन किए और ग्रेड ऑन कर दिया और एंड कर दिया। अब इसे चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या है।
और ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया यूजिंग फ्लिप और स्लाइड मेथड से। इसका आउटपुट आ रहा है फ्लिप और स्लाइड मेथड से। और ये हमारा आउटपुट जो हमारा ग्राफ था कंप्लीट हो गया कन्वोल्यूशन यूजिंग फ्लिप और स्लाइड मेथड से। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। ये इस टास्क में हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया माई कन्वोल्यूशन से, ठीक है। और उसके बाद उस पूरे को जो कन्वोल्यूशन के दो जो सिग्नल लेने थे y को इक्वल कर दिया कन्वोल्यूशन सिग्नल x और h के। तो इसी तरह हमने इस पे कमांड विंडो पे इन सब की वैल्यू जो थी वो डिफ़ाइन करनी थी, जो कि हमारे पास ये है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इसकी वैल्यू को और इधर हम कमांड विंडो पे जाके इसे पेस्ट कर देते हैं जो सिग्नल्स की वैल्यू थी। अब इसे हम रन करके चेक करते हैं और ये हमारे पास एक रिस्पॉन्स सिस्टम टू इनपुट सिग्नल आ गया, यानी कि इनपुट सिग्नल का एक रिस्पॉन्स आ गया। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स था वो हमारे पास ये ग्राफ की सूरत में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो था नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। उसमें हमने सबसे पहले एच में एक रैंडम सिग्नल डिफ़ाइन कर लिया था, वाई में भी एक डिफ़ाइन कर लिया, एच और एक्स में एक सिग्नल को डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद वाई में जो सिग्नल था एक एक्स और एच था वो कन्वोल्यूशन कर दिया। उसके बाद सब प्लॉट ऑफ एक्स लिया हमने, ठीक है, उसमें 311 ले लिया। फिर टाइटल में गए इनपुट सिग्नल को कर दिया। फिर सब प्लॉट ऑफ 312 ले लिया जो कि हमारे पास एच सिग्नल था, वो उसका सब प्लॉट ले लिया। उसके बाद उसका टाइटल हमने दे दिया इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसके बाद अगेन सब प्लॉट लिया 311 जो कि आउटपुट सिग्नल होगा और फिर एक्स को शिफ्ट कर दिया, एक्स सिग्नल को शिफ्ट किया। उसके बाद वाई सिग्नल को शिफ्ट किया। फिर फिगर के ऊपर फिर अगेन हमने सब प्लॉट किया 211 का जो कि शिफ्टिंग इनपुट सिग्नल था। और उसके बाद फिर सब प्लॉट किया 211 का जो कि हमारे पास फाइनल जो ग्राफ आता था उसका टाइटल था आउटपुट सिग्नल फॉर दिस शिफ्ट इनपुट। अब इसमें देखते हैं कि ये तीन चार तरह के ग्राफ हैं वो हमारे पास आउटपुट पे आएंगे। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने इनपुट का लिया था, इनपुट सिग्नल हमारे पास आ गया। फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स का लिया था, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद हमने आउटपुट सिग्नल लिया था तो आउटपुट सिग्नल आ गया। और उसके बाद हमने इन्हें शिफ्ट किया था इनपुट सिग्नल को, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट सिग्नल को शिफ्ट कर दिया था इनपुट पे जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट था वो ये था। इसके बाद हम चलते हैं ग्राफ टास्क नेक्स्ट टास्क की तरफ। अपने ये हमारा लास्ट टास्क था। तो ये थी हमारी DSP की लैब नंबर 4। थैंक यू।